आज ही मैं गुजारिश करूँगा जनाब मोहतरम MD मोहम्मद तारिक साहब से उस स्टेज पे आएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें। भरपूर तरीके से तालियां होनी चाहिए। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ आप सब हज़रात का, ख़ास तौर पे मोहतरम और मेरे लिए काबिल इज़्ज़त आगा लाल बख्श साहब जो मैं अगर इनको ये कहूँ कि ये हमारे मेंटोर हैं तो ये गलत ना होगा। इसके अलावा मैं तमाम BOD के मेंबर्स का, बिरानी साहब का, एजाज साहब का और जितने भी बाकी लोग हैं उन सब का, और सईद दावर साहब का बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ। मैं मंसूर साहब का बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ। उन तमाम चीफ़ हज़रात का, उन तमाम डायरेक्टर्स हज़रात का और स्टाफ का जो कि सेप्को से आए हैं, और उन हज़रात का जो कि PWF से आज वर्किंग डे होने के बावजूद भी यहाँ बैठे हुए हैं, तो उन सब का मैं शुक्रगुज़ार हूँ। पाकिस्तान वापडा फाउंडेशन बेसिकली एक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि फ़ौजी फाउंडेशन है। तो इनके मुख्तलिफ़ बिजनेसेस हैं, ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन हमारी कोई 3 TR वर्कशॉप्स हैं, सखर, नौशेरा, लाहौर, और इसके अलावा कोई 8 पेट्रोल पंप्स हैं, और इसके अलावा 2 बेस वर्कशॉप्स हैं और 1 पावर रिक्लेमेशन वर्कशॉप है लाहौर में, जो बड़ी यूनिक है। और अभी तक तो हम ये दावा करते हैं कि हमारा कंपटीटर नहीं है उसमें कोई भी। तो हमारा काम बिज़नेस करना भी है और हमारा काम वेलफेयर करना भी है। तो आगा साहब, ये हम जो पैसे कमाते हैं ना, वो हम बड़े अच्छा आज सुबह लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि ईमानदार हैं एजाज साहब ने, तो यकीन करें मैं अपने आप को ईमानदारी समझता हूँ कि जो पैसे हम कमाते हैं वो गरीब बेवाओं और उनके बच्चों पे खर्च करने की कोशिश करते हैं। इसमें कुछ कोताहियाँ रही हैं हमारी। जो सबसे बड़ी कोताही ये थी कि हमने कभी सोचा नहीं कि जो दिखता है वो बिकता है, तो हम दिखाते बहुत ख़राब थे। हमारी फैक्ट्री की हालत बहुत ख़राब थी, ये यही नहीं बाकी जगह पे भी। तो जब मैंने ये चार्ज संभाला 2022 दिसंबर में, तो पहली बात जो चेयरमैन साहब ने मुझे कही थी, चेयरमैन वापडा सज्जाद गनी साहब, कि आप फिजिबिलिटी स्टडीज़ करें इन सब वर्कशॉप्स की, कि इनको बेहतर किया जाए और स्टेट ऑफ द आर्ट जो टेक्नोलॉजी है उसको मुतारफ़ कराया जाए। और एग्जैक्टली वही हुआ कि जब हम सखर आए तो लाल बख्श साहब ने मुझे बड़े गुस्से से और कुछ प्यार से और कुछ नसीहत दे के कहा कि तुम लोगों की क्या क्या चीज़ें ठीक नहीं हैं। मैंने कहा लाल बख्श साहब सारी बातें छोड़े, मुझे पता है कि हम ठीक नहीं हैं और हमने इसको ठीक करना है, ठीक है। तो सर हमने 3 चीज़ों पर तवज्जो दी है आपकी रहनुमाई में, इन्वायरमेंट और कैपेसिटी और इक्विपमेंट। तो हमने इन्वायरमेंट बेहतर की है सिविल वर्क्स को, उसके लिए मैं बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ अपने सिविल वर्क्स टीम के हेड रिफत चीमा साहब का, कि उन्होंने बड़ी काविश दिखाई और इसको बड़ी तेज़ी से कंप्लीट, क्योंकि हमें तो लाल बख्श साहब ने 2 महीने का टाइम दिया था और हमने वादा भी किया था कि 2 महीने में इसको कंप्लीट करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसको बेहतर किया है, वर्कशॉप को खूबसूरत किया है। वर्कशॉप के अंदर इक्विपमेंट्स जो हमारी ज़रूरत थी वो हमने लगाए हैं, लेकिन अभी पैसे हमारे पास जितने थे हमने उसको उतने ही डेवलपमेंट अपग्रेडेशन किए। और मेरा आपसे वादा है, और लाल बख्श साहब से भी और पूरी BOD से और सेप्को से भी, कि हम इंशाल्लाह सेकंड फेज़ में इसको मज़ीद बेहतर बनाएंगे। इस सिलसिले में मैं शुक्रगुज़ार हूँ अपने चेयरमैन वापडा सज्जाद गनी साहब का, जो कि वो हर मौके पे हमसे इस पूछते रहे, हमारी मॉनिटरिंग करते रहे हैं। और मेंबर पावर जमील अख्तर साहब का, जो ख़ुद भी थोड़े अरसे के लिए MD रहे हैं और उन्होंने सारी चीज़ों की निगरानी की है। बाकी जहाँ पर रह गई बात बिज़नेस की, तो अल्हम्दुलिल्लाह पैसे हमें रेगुलर तो मैं नहीं कह सकता लेकिन मिल रहे हैं। और ये भी काविश दावत साहब की है कि हमें ट्रांसफार्मर भी देते हैं और फिर पैसे भी कुछ मिल जाते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हम मेहनत करें। देखिए, मेहनत का कोई नेबुल बदल नहीं है। अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग करें, अपने आप को बेहतर करें, अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करें। बार बार हम लाहौर से टीम नहीं भेजेंगे आपके लिए, लाहौर वालों को अपना काम करने दें, आप अपनी कैपेसिटी इम्प्रूव करें। हाँ, ट्रेनिंग प्रोग्राम सर हमने शुरू कराया है, शायद आपको इल्म हो, हमने यहाँ से लोगों को ट्रेन करने के लिए अपनी वर्कशॉप लाहौर, क्योंकि वो हमारे डायरेक्ट कंट्रोल में, वहाँ लेके गए हैं, वहाँ से ट्रेन करने के लिए यहाँ पर लोगों को भेजा है। इसके अलावा ये हमने थोड़ा सा ये किया है कि हम ट्रांसफ़र्स भी करेंगे इस तरीके से कि छोटे एम्प्लॉई को नुकसान ना पहुँचे। सखर से लाहौर जाना और लाहौर से ट्रांसफ़र होकर यहाँ आना
سمپل سا دعوت صاحب گالیوں والا ہے، وہ دعائیں لگتی ہیں نا، تو ہم کہتے ہیں کہ تم ہی اس قابل ہو جاؤ. تو میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ اپنے آپ کو اس قابل کریں کہ کوئی ہماری شکایت نہ کرے، اور خاص طور پہ لال بخش صاحب جیسا ہمبل اور ہیلپ کرنے والا بندہ اگر ہماری شکایت کرتا ہے تو کبھی شکایت کو یہ نہ سمجھے کہ نیگیٹو ہے، اس کو پازیٹیو لیں. یہی آپ کی اسٹرینتھ ہے نا، اسی سے آپ اپنے آپ کو امپروو کر لیں. اور کہاں تک جانا ہے، میں نے آج وعدہ کیا تھا لال بخش صاحب سے کہ ہم اس کو رول ماڈل بنائیں گے. لاہور والے اس کو دیکھیں گے آ کے تو کہیں گے ہم نے بھی یہ کرنا ہے انشاءاللہ. بس یہ کہ آپ ہمیں ہر وقت کہتے رہے کہ لاہور میں یہ کر دیا آپ نے نہیں کیا. ہم آپ کو اس قابل کریں گے کہ آپ قابل تقلید ہوں نوشہرہ کے لیے اور لاہور کے لیے، اور اسی پیٹرن پہ ہم وہاں بھی اس کو صحیح کرنے کی کوشش کریں گے. دوسری سب سے بات امپورٹنٹ جو ہم نے کہاں تک جانا ہے، ہم نے جانا ہے اپنی ISO کی اسٹینڈرڈائزیشن کے لیے اور اپنے آپ کو منوانے کے لیے کہ ہمارے میں کوالٹی ہے. ہماری اس وقت ورکشاپ جو پٹیسو ہے، اگر آپ وزٹ کریں لال بخش صاحب، آپ کو دعوت ہے کسی وقت آئیں ہمارے پاس تو ہم آپ کو اپنی ورکشاپ دکھاتے ہیں. وہ ISO کی اپرووڈ ورکشاپ ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ ورکشاپ امپروو ہو. پھر آپ کسی کے پاس یہ نہیں کہیں گے جا کے کہ ہمیں کام دیں. یہ آپ کا کوالٹی اور آپ کا نام خود جائے گا اور یہ کہے گا کہ آپ سے کام کریں گے آپ. ٹھیک ہے نا؟ تو ایک تو چیز محنت، کیپیسٹی، ایمانداری، یہ آپ تھوڑی ہمارے اندر ہونی چاہیے. اور یہی ملکوں کی ترقی ہوتی ہے، یہی آرگنائزیشنوں کی ترقی ہوتی ہے، اور یہی فیکٹری کی ترقی ہوتی ہے. جو ملکیت ہے آپ کی اس کو تسلیم کریں کہ یہ ہماری ملکیت ہے اور اس کے ساتھ ہمارا مرنا جینا ہے. تو اب میں لاسٹلی زیادہ ٹائم دے دوں گا، دعوت صاحب کو بلاؤں گا. کچھ ایشوز ہیں جو کہ ہم یہاں پر ڈسکس نہیں کریں گے. ہم نے پیار سے ان کو کہا ہے، پیسے کی تنگی ہر جگہ پہ ہے. ابھی اس وقت میرے کو 68 کے قریب امپلائیز ہیں، تو ہم نے کہا تھا کہ بزنس بند نہیں کریں گے. اچھا مہربانی، بہت شکریہ. تو نا آئی ایم انوائٹ سعید دعوت صاحب تو پلیز آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں اس سے پہلے کہ لال بخش صاحب کنکلوڈنگ کے بعد سے. بہت شکریہ آپ سب.